हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्शन मोटर का मैथमेटिकल एनालिसिस करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट को आपको बताया और हम लोग का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जो रिजल्टेंट फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स का क्या रिलेशन है, उसका पोजिशंस क्या है, उसके बारे में बताया। तो यदि इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लास्ट लेक्चर को पहले देखिए। ये अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्लीप। और जो स्लीप स्पीड के बारे में हम लोग समझेंगे इंडक्शन मोटर में। बेसिकली आप लोग को पता है कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, रोटर स्पीड क्या होता है, उसका डिफरेंस को क्या कहते हैं, तो स्लीप स्पीड, परसेंटेज ऑफ स्लीप, तो सारे डेरिवेशन जो भी होगा मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। और ये जो टॉपिक है ना डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में ये छोटा छोटा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है कभी भी एसएससी जेई रेलवेज, ये सब में हमेशा पूछा जाता है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि स्लीप कब जीरो होगा, स्लीप कब मैक्सिमम होगा, तो अभी जो है कि इस लेक्चर को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। और यदि लाइक शेयर कमेंट नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वन बाय वन करके सारे वीडियोज़ को देखिए और देखिएगा कि आप लोग का इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर को शुरुआत करते हैं, आप लोग ध्यान से नोट्स बना लीजिए। सो ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्पीड, आज का जो क्लास है स्पीड एंड स्लिप्स का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडक्शन मोटर, स्पीड एंड स्लिप। तो यदि हम लोग बेसिक बात करेंगे कि जैसे कि कोई भी इंडक्शन मोटर में हम जानते हैं कि कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड, दैट्स व्हाई दैट इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड एसिंक्रोनस मोटर। ओके, सो सपोज दैट कोई भी एक कंडीशन, यदि हम लोग मान लीजिए रोटेट करता है तो क्या होगा? When the machine will rotate at synchronous speed, then what will happen? So उस समय क्या होगा? Under these conditions, there is no cutting of flux by the rotor conductor, and there would be no generated voltage, no current, and no torque. Okay, so the rotor speed is slightly, so हमेशा क्या होगा? रोटर का स्पीड हमेशा slightly less than the synchronous speed. तो synchronous speed ns बताए थे, ns इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड था। सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड के लिए ns बताए थे। अच्छा, रोटर का जो स्पीड होता है रोटर, दैट इज एन आर, दैट इज द रोटर स्पीड, रोटर स्पीड, रोटर स्पीड, रोटर स्पीड। ओके, सो स्लीप क्या है? स्लीप, व्हाट इज स्लीप? सिंक्रोनस स्पीड तो समझ में आ रहा है कि द स्पीड एट विच रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, और रोटर मतलब जो रोटर जो मूव करेगा वो उसका स्पीड। यहाँ पर हम लोग जो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि स्लीप क्या होता है, ठीक ना। और सिंक्रोनस मशीन को एसिंक्रोनस, इस मशीन को एसिंक्रोनस मोटर क्यों कहते हैं वो भी समझ में आ गया, क्योंकि मोटर जो है कभी भी सिंक्रोनस स्पीड में रन नहीं करेगा। सो ये एनएस हो गया सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब क्या है? जो फ्लक्स रोटेट कर रहा है जिस स्पीड से, वो हो गया सिंक्रोनस स्पीड। और रोटर जो मूव कर रहा है वो एनआर हो गया। ठीक है, तो स्लीप स्पीड क्या होता है? व्हाट इज स्लीप स्पीड, हम लोग बात करेंगे व्हाट इज स्लीप स्पीड। सो व्हाट इज स्लीप स्पीड? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन, the difference between the synchronous speed, synchronous speed and the actual rotor speed, actual rotor speed, rotor speed is called slip speed, slip speed,
सो एक्चुअल में हम लोग जो माने हैं, जैसे कि मान लेते हैं इफ सपोज दैट if ns that is equal to synchronous speed, okay, and nr that is rotor speed. Now, so what is slip speed? This is that is slip speed. तो हम बोल सकते हैं तो slip speed as per definition, slip is ns minus nr. डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि स्लिप स्पीड का मतलब होता है ns minus nr, डिफरेंस ऑफ सिंक्रोनस स्पीड टू द रोटर स्पीड. ओके, ये होता है स्लिप स्पीड. सिंपली हम परसेंटेज स्लिप से डिफाइन कर सकते हैं पर यूनिट स्लिप, और जिसको हम लोग कहते हैं कि पर यूनिट स्लिप, फ्रैक्शनल स्लिप. सो यहाँ पर उसको भी मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन करके. एक मिनट. सो यदि हम लोग बात करेंगे पर यूनिट स्लिप या परसेंटेज स्लिप, परसेंटेज स्लिप, percentage slip. So percentage slip is equal to ns minus nr divided by ns. परसेंटेज का बात करेंगे तो इंटू 100. ओके, सो ये हो गया हम लोग का परसेंटेज स्लिप, ns माइनस nr बाय ns. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग अभी बहुत यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने में. हाँ, और एक चीज यहाँ पर जो एक्चुअल में हम लोग स्पीड ले रहे हैं, तो स्पीड जो है ये जैसे कि एनआर एनएस सब किस में ले रहे हैं, ये भी याद रखना होगा, आरपीएम में ले रहे हैं, मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट में. ठीक है, आरपीएम पे, रेवोल्यूशन पर मिनट, कि पर सेकंड भी होगा. तो यहाँ पर जो एन, कैपिटल एन का जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी है सारे को आरपीएम. ठीक है, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट. सो ये बेसिक है स्लीप का कॉन्सेप्ट. इंडक्शन मोटर में स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लीप से ही हम लोग सारा चीज को अभी देखेंगे, सारा रिलेशंस निकालेंगे स्लीप का कॉन्सेप्ट से. तो कुछ है नहीं, ये सिंपल हम लोग का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड हम लोग कहेंगे, और रोटर का स्पीड, दोनों का डिफरेंस को हम लोग स्लिप स्पीड कहते हैं. और परसेंटेज स्लिप के लिए ये एक सिंपल सा हम लोग के पास एक फॉर्मूला है. ठीक है, हाँ, ये एक्चुअल में क्या है, जैसे कि जो हम बात कर रहे हैं एन, एन क्या है, एन यहाँ पर ले रहे हैं स्पीड के लिए, याद रखना होगा, एन ले रहे हैं स्पीड के लिए, मतलब ये जो है रेवोल्यूशन पर मिनट. जब हम लोग बात करेंगे किसका, एंगुलर का, तो वहां पर ओमेगा लेंगे, तो वो सब सारा चीज भी क्लियर करेंगे. तो यहाँ पर रोटर है ना, स्टेटर है. अब हम लोग जो बात करेंगे कि रोटर स्टेटर का फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होगा, मतलब जैसे स्टेटर का तो पता है कि फिक्स फ्रीक्वेंसी है, स्टेटर जो है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है स्टेटर का. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज एंड करंट, एक रिलेशन निकालेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोटर का फ्रीक्वेंसी और स्टेटर का फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट है जिसका टॉपिक हम लोगों का है, ये जो टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज एंड करंट. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, एंड करंट, एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा हम बताना चाहेंगे. जैसे कि स्टेटर में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं 3 फेज सप्लाई. ठीक है, स्टेटर में हम लोग क्या देते हैं, जो 3 फेज सप्लाई हम लोग का जो भी हम लोग का सप्लाई आ रहा है, उस सप्लाई को हम लोग देते हैं. तो स्टेटर में जो फ्रीक्वेंसी होगा, तो
the frequency of current and voltage in the stator must be same as the supply frequency. जो सप्लाई देंगे वही तो होगा ना, जैसे हम लोग का 3 फेज सप्लाई घर में जो आ रहा है वही हम लोग सप्लाई देंगे, मतलब 50 हर्ट्ज मान के चलते हैं, है ना। तो ये एक रिलेशन हम बताए थे कि एक F इज इक्वल टू पी एन एस बाई 120। इसका एक शॉर्ट प्रूफ जो है हम बाद में एक बना करके एक वीडियो हम डाल देंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है और डिराइव भी करके दिखा देंगे। सो सिंपली हम बात करेंगे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, the frequency of current and voltage in the stator, बेसिक सब पढ़ते हुए जाना पड़ेगा कि स्टेटर क्या है रोटर क्या है। भाई पहले पहले बता रहे हैं जितना स्टेटर क्या है रोटर क्या है, जितना भी पढ़ा रहे हैं सारे चीजों को वन बाय वन करके क्लियर करते हुए चलना होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। डेली क्लास डेली सब चीज जितना भी पढ़ाएंगे सारा चीज क्लियर करना होगा। बी द सेम as the supply frequency, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो कि है क्या बताए थे उस दिन भी, F that is the frequency, P that is the number of poles, मशीन में नंबर पोल होता है 4 6 पोल 4 पोल, नंबर ऑफ पोल, NS is the synchronous speed and divided by 120। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि F क्या है यहाँ पर, एक मिनट, F is the frequency, supply frequency, P number of pole, NS synchronous speed। सिंपल एक फॉर्मूला हम लोग के पास आया है F इज इक्वल टू पी एन एस 120। सो फ्रीक्वेंसी किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पोल सिंक्रोनस स्पीड पे। स्टेटर का बात कर रहे हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में इसका है, स्टेटर का है। ठीक है, अब हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट निकालना है कि रोटर का फ्रीक्वेंसी और स्टेटर का फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी है एक्चुअल में, रोटर का फ्रीक्वेंसी समझने की कोशिश करना होगा। द फ्रीक्वेंसी इन द रोटर वाइंडिंग इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड। जो रोटर है, रोटर एक है क्या स्टेटर, एक है रोटर। रोटेट क्या कर रहा है, रोटर क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। तो रोटर तो जो घूम रहा है वो तो कभी ज्यादा भी हो सकता है कभी कम हो रहा है, स्पीड तो कम बेसी हो रहा है, तो उसका स्लिप एनएस माइनस एनआर ये तो वेरी करेगा ना। ये जो रोटर का स्पीड है एनएस क्या है, एनएस क्या है, फिक्स है। सिंक्रोनस स्पीड क्या है, फिक्स है, क्योंकि जो सप्लाई हम लोग दे रहे हैं स्टेटर पे तो एनएस क्या है, एकदम फिक्स है। लेकिन एनआर क्या फिक्स है, एनआर फिक्स नहीं है। तो जब एनआर फिक्स नहीं है तो उसका फ्रीक्वेंसी भी फिक्स नहीं होगा। बात हम लोग उसी का कर रहे हैं, सारी चीजें समझ में आएगा, बस थोड़ा सा सोचना होगा। स्टेटर और रोटर, तो क्या है कि द फ्रीक्वेंसी इन द रोटर वाइंडिंग, इन द रोटर वाइंडिंग is variable and depends on the difference between the synchronous speed ns and the rotor speed nr।
ओके, सो तो इससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग जो स्लिप जानते हैं, स्लिप NS माइनस NR होता है ना। सो यहाँ से रोटर का फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द स्लिप, क्योंकि रोटर का तो ये क्या करेगा, वेरी करेगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हेंस, अभी मैं सारा चीज को एक बार क्लियर कर दूंगा, हेंस द रोटर फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द स्लिप, स्लिप। तो अभी हम लोग सिंपल क्या अभी फॉर्मूला जानते थे, FP NS/120, किसके लिए, स्टेटर के लिए। लेकिन जब रोटर का फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो मान लेते हैं कि FR मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी है ना, तो पोल तो कभी चेंज नहीं होगा, मशीन का जो पोल है वही रहेगा। लेकिन देखो स्पीड जो है रोटर का वो तो यही है, स्लिप पे डिपेंड करेगा, NS माइनस NR डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्लिप इजिकल टू, सिंपल स्लिप को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्लिप S इजिकल टू स्लिप का NS माइनस NR एंड डिवाइडेड बाय NS। सो ये जो है इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1 है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, 2/1 कर देते हैं, 2/1 FR बाय FR क्या हो गया, रोटर फ्रीक्वेंसी, F क्या हो गया, स्टेटर का फ्रीक्वेंसी। सो P NS माइनस NR डिवाइडेड बाय 120, और F को उल्टा करके डिवाइड कर दो, 120 PNS। तो कट रहा है क्या क्या, दिख रहा है क्या क्या कट रहा है, 120 120 कट गया, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, पी भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहां से निकल जाएगा FR बाय F इज इक्वल टू NS माइनस NR और डिवाइडेड बाय NS। ये पता ही है क्या है, इसी को बोलते हैं स्लीप। तो रिलेशन क्या आया है, FR बाय F इज इक्वल टू S। तो यहां से क्या निकल करके आएगा कि जो फ्लोट, NS माइनस NR, इसको S जानते हैं, FR बाय F इज इक्वल टू S हो गया। FR इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आ जाएगा, SF। तो FR को क्या बोलेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी। तो यहां से जो हम लोग का रिलेशन निकल करके आ रहा है, ये जो रिलेशन हम लोग का निकल करके आ रहा है, ये रिलेशन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, FR का मतलब क्या हो गया कि रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू S टाइम, मतलब जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो S, ये S क्या है, स्लिप है, स्लिप इनटू F क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, मतलब स्टेटर का सप्लाई, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो क्या पता चला कि जो रोटर का फ्रीक्वेंसी होगा वह स्लीप मतलब एस टाइम, जो स्लीप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, स्लीप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि रोटर का फ्रीक्वेंसी और ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एफ आर इज इक्वल टू एस एफ, ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू एस एफ। तो यहां से अब हम लोग नेक्स्ट में बहुत सारा चीज, तो ये जो रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर का सप्लाई फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन आया है, इससे हम लोग अभी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो एक्चुअल में एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पूछना चाहते हैं कि जैसा कि स्टेटर है वो तो हमेशा स्टेशनरी पार्ट है, एक रोटर है ना, एक रोटर है। मैं एक थोड़ा सा एक कुछ डायग्राम से समझाते हैं यहाँ पर, एक मिनट, जस्ट वेट 1 मिनट, यहाँ से, ठीक है। जो रोटर है, ठीक है, एक्चुअल में मेरे पास क्या है कि रोटर एक स्टेटर है ना,
मशीन में थ्री फेज सप्लाई हम दे रहे हैं, मशीन में हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये ऊपर ये हो गया स्टेटर, यहाँ पर हम लोग थ्री फेज ये सप्लाई दे दिए, थ्री फेज सप्लाई यहाँ पर हम लोग थ्री फेज सप्लाई दे दिए। तो एट ए इंस्टेंट में जब हम लोग थ्री फेज यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं, तो रोटर जो है वो तो रुका हुआ है एकदम। मतलब उस समय जो रोटर का स्पीड है एकदम स्टेशनरी कंडीशन, मतलब एनआर इजिकल टू जीरो हो जाएगा। मतलब अभी मशीन क्या है, तुम्हारे पास एक मोटर है, उसको ले जाकर थ्री फेज सप्लाई हम अभी दिए नहीं है, तो मोटर तो घूम नहीं रहा है, तो रोटर का स्पीड तो जीरो होगा। लेकिन जैसे ही थ्री फेज सप्लाई देंगे, तो अब क्या होगा उस समय में, और धीरे धीरे स्लीप और स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है, एक दो मिनट में ही हमें पता चल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, यदि रोटर रोटर जो है, एक मिनट, रोटर रोटर is stationary, when the rotor is stationary, when rotor is stationary, स्टेशनरी को हम लोग स्टैंड स्टिल कंडीशन भी बोलते हैं, स्टैंड स्टिल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग का रोटर रुका हुआ, मतलब एनआर इजिकल टू जीरो होगा, एनआर इजिकल टू जीरो होगा। अब हम जानते हैं कि स्लिप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस। अब यदि ये एनआर इक्वल टू जीरो पुट कर दे, एनआर इक्वल टू जीरो पुट कर दे, तो उस समय एनआर इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो एस इजिकल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। एस इजिकल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब एस इक्वल टू वन आ जाएगा तो हम जानते हैं जो रिलेशन हम पढ़े अभी अभी, एफ आर इजिकल टू एस एफ, एफ आर इजिकल टू एस एफ। सो स्लिप का वैल्यू वन हो जाएगा, एस इक्वल टू वन। सो एफ आर इजिकल टू एफ। तो ये रिलेशन से क्या पता चल रहा है, ये रिलेशन से ये पता चल रहा है कि जब मोटर, मतलब जो स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा, मतलब जब हम लोग उसमें सप्लाई दिए हैं उस समय हम लोग का जैसे रोटर तो घूम नहीं रहा है। अब जब रोटर नहीं घूम रहा है, मतलब स्टेशनरी कंडीशन में जब रहेगा, उस समय रोटर का फ्रीक्वेंसी और स्टेटर का सप्लाई, मतलब रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होगा इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि rotor frequency is equal to the supply frequency। ये कब होगा, स्टैंड स्टिल कंडीशन में, याद रखना होगा। स्टैंड स्टिल स्टार्टिंग कंडीशन में जब स्टार्ट हो रहा, मतलब रोटर स्टेशनरी में है, उस समय स्लिप का वैल्यू वन हो जाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में ये सब हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लिप वन कब होगा। तो स्लिप वन कब होगा, जब रोटर नहीं घूम रहा है, मतलब वो स्टार्टिंग कंडीशन में है, मतलब वो स्टार्टिंग नहीं हुआ है अभी, स्टेशनरी कंडीशन में है। और उस समय हम लोग का रोटर का भी फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होगा, दोनों उस समय क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गया। अब बात आती है कि यदि हम स्लीप जो है, स्लीप, अब जैसे कि यहाँ पर रोटर जो है ना, ये घूम नहीं रहा है, ठीक है ना। तो एक प्राइम मूवर लगा देते हैं, यदि हम एक प्राइम मूवर लगा देते हैं तो क्या होगा। अभी हम, मेरे पास क्या, रोटर घूम नहीं रहा है, रोटर का स्पीड को घुमाना शुरू करो। अब रोटर को घुमाना शुरू करो, ठीक है, बात समझने की कोशिश करना है। रोटर को घुमाते 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 एनएस के बराबर ले जाएंगे, है ना, एनएस के बराबर ले जाएंगे। मतलब सिंपली यदि हम लोग, रोटर अभी घूम नहीं रहा था, अभी हम लोग घुमाएंगे रोटर को, कि व्हेन द रोटर इज ड्राइवन बाय मैकेनिकल प्राइम मूवर, मतलब कुछ भी, कोई चीज हमको घुमाना घुमाना शुरू करे, कोई इंजन लगा दें या टरबाइन से इसको जोड़ दें, बाय मैकेनिकल, उसका रोटर को सैफ्ट को, मान लो कोई तुम कहीं चीज से जोड़ दिया, कोई चीज घुमाना शुरू कर दिया, है ना, प्राइम मूवर बोलते हैं उसको, मैकेनिकल प्राइम मूवर। कोई विंड विंड मिल से पवन चक्की जो बोलते हैं वहां लगा दिए, प्राइम मूवर। तो एट सिंक्रोनस स्पीड यदि हम लोग का चल जाता है, सिंक्रोनस स्पीड, तो क्या होगा। तो सिंक्रोनस स्पीड में पता ही है कि एनआर और एनएफ दोनों बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, ठीक है।
तो स्लिप का फॉर्मूला पता ही है अभी फिर क्या है, NS माइनस NR और डिवाइडेड बाई NS। अब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो सबको समझ में आ ही रहा है कि उस कंडीशन में हम लोग का स्लिप जो है वो जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन में स्लिप जीरो हो जाएगा। जब रोटर को घुमाते घुमाते सिंक्रोनस स्पीड में यदि हम ले गए तो एज पर दिस इक्वेशन स्लिप विल बी जीरो, slip will be zero. So when slip will be zero, then what will happen? You know that again this relation FR is equal to SF. So when slip will be zero, then what will happen? FR is equal to zero. जब होगा स्लिप जीरो तो रोटर में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट हम लोगों का 0 to 1 वेरी कर रहा है। एक जो रोटर एकदम स्टैंड कंडीशन में है, स्टेशनरी में है, स्लिप 1 हो जाएगा। रोटर का स्पीड को यदि हम लोग सिंक्रोनस स्पीड पे ले जाते हैं उस समय फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा, होना सॉरी स्लिप जीरो हो जाएगा। उस समय क्या हो जाएगा, स्लिप नहीं, हाँ स्लिप जीरो हो गया तो फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रोटर का फ्रीक्वेंसी एक बार जीरो हो जा रहा है, एक बार रोटर का फ्रीक्वेंसी हम लोगों का सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जा रहा है। दोनों कंडीशन को हम लोग समझ रहे हैं। और ये बराबर कब होता है, एस इक्वल टू 1 में, जो स्टैंड कंडीशन में। और ये कब जीरो हो रहा है, स्लिप इक्वल टू जीरो, एफ आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज को समझ रहे हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट वेरीज फ्रॉम स्टैंड स्टिल्स। ठीक है, मतलब एस इक्वल टू 1 to 0, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट सिंपली हम लोग लिख सकते हैं क्या कि देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट varies from FR is equal to F at standstill, मतलब स्लिप इज इक्वल टू 1 2 कहां तक, FR इक्वल टू 0 एट सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड मींस S इक्वल टू R। हाँ, बहुत सारे बुक में ऐसा भी लिखा रहेगा, रोटर का फ्रीक्वेंसी को 2 मानते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर में N1 N2 मानते थे, यहाँ पर भी रोटर के लिए F2 और सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्टेटर के लिए 1 हम लोग मानते हैं बहुत सारे बुक में। सो F2 इज इक्वल टू F1, S ऑफ F1। ये रिलेशन को याद रखना होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन से हमेशा पूछा जाता है। तो एक जो है कि छोटा सा न्यूमेरिकल हम बताने जा रहे हैं, सबको थोड़ा ध्यान से देखोगे। न्यूमेरिकल जो है कि बहुत इजी न्यूमेरिकल है, जो अभी कुछ एक्सप्रेशंस जो डिराइव किए हैं उसी से रिलेशन है, उसी से ही बन जाएगा। just wait, simple question. So write down this question and try to solve. So this is the frequency. Try to solve this question. The frequency of the EMF, electromotive force, in the stator of a four pole induction motor is 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन को समझना होगा अच्छे से, और जो एक्सप्रेशंस बताया गया है उसी से ही बन जाएगा। एंड दैट इन द rotor is
1.5 हर्ट्ज। रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1.5 हर्ट्ज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एंड at what speed and in what speed is the मोटर रनिंग, मतलब मोटर रनिंग मतलब रोटर, मोटर घूमेगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ इन द स्टेटर ऑफ ए 4 पोल इंडक्शन मोटर इज 50 हर्ट्ज। मतलब ये तो साफ साफ पता चल गया कि क्या दिया हुआ है। मतलब F1 दिया हुआ है, स्टेटर का दिया हुआ है 50 हर्ट्ज गिवन में। ओके, 4 पोल, 4 पोल सबको समझ में आ रहा है कि P इजिकल टू 4 है। इंडक्शन मोटर इज 50 है एंड दैट इन द रोटर इज 1.5। मतलब ये रोटर का दे दिया है, रोटर का मतलब F2 मान, रोटर का F2 माने है कितना है? 1.5 हर्ट्ज। ठीक है, ये भी दे दिया है। चलो, व्हाट इज द स्लिप? तो अब बोलने का जरूरत ही नहीं है, वी नो दैट सिंपल सा फॉर्मूला। सो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने के लिए कैसे बनेगा, फॉर्मूला को माइंड में रखना होता है और जो गिवन होता है उसको सबसे पहले लिखने का कोशिश करना चाहिए। गिवन को लिखने के बाद हम लोग सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूला पढ़े रहते हैं उसी को लगाना रहता है। तो यहाँ पर F इजिकल टू F2 बटा F1। सो यहाँ सब कुछ पता है, 1.5 डिवाइडेड बाई 50। तो इसको यदि सॉल्व किया जाएगा तो 0.03 ये पर यूनिट पे निकलेगा। परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 3% स्लिप आएगा, एस का वैल्यू 3% आएगा। बहुत सिंपल। अब हम लोग को जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट व्हाट स्पीड द मोटर रनिंग, मोटर का स्पीड क्या होगा, मतलब एनआर निकालना है। क्या निकालना है? एनआर। सो बहुत सिंपल है, यहाँ पर फिर से हम लोग आते हैं, बहुत सिंपल सा है। अब हम जानते हैं कि एनएस सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला था 120 एफ बाई पी, यहाँ पर फिर स्टेटर का F1 हो जाएगा। सो 120 इंटू एफ का वैल्यू 50 है, एनएस का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकल जाएगा। सो 120 इंटू 50 और नंबर ऑफ पोल्स इज गिवन दैट इज 4। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 आरपीएम आएगा, जो कि बहुत सिंपल है। ये एनएस का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया। एनएस का वैल्यू मेरे पास आ गया। एस इजिकल टू भी 3% हम लोग को मिल चुका है यहाँ पर, मतलब परसेंटेज में और पर यूनिट में 0.03 है ना। अब हम लोगों को जो फॉर्मूला चाहिए वो तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास पता है एस इजिकल टू एनएस माइनस एनआर और डिवाइडेड बाय एनएस। ये फॉर्मूला हम लोग के पास पता है। निकालना है क्या? एनआर। हम लोग को रोटर, मोटर किस स्पीड से रन करना है ये निकालना है। तो इसको यदि सॉल्व करना है, यदि सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई करके, तो निकल जाएगा 1 माइनस एस इंटू एन एस। और ये सारा चीज पता है, 1 माइनस एस का वैल्यू 0.03 और एन एस इज दैट इज 1500 आरपीएम। इसको यदि सॉल्व किया जाएगा तो आएगा 1455 आरपीएम। तो इस तरह से ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम लोग ऊपर में जो सारा रिलेशन पढ़े हैं, उस रिलेशन को यदि समझ लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि छोटा छोटा क्वेश्चंस चाहे ऑब्जेक्टिव में आए, चाहे पॉलिटेक्निक का या कहीं भी छोटा छोटा रेलवे फेलवे कहीं भी आए, तो छोटा छोटा क्वेश्चंस जो है स्लीप का कॉन्सेप्ट पे, रोटर का और जो स्लीप का स्पीड का कॉन्सेप्ट पे, फ्रीक्वेंसी रोटर का और स्टेटर का फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पे, ये छोटा छोटा क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है आज का, जो बेसिक क्लास रहा, जो स्लीप का कॉन्सेप्ट, स्पीड का कॉन्सेप्ट, रोटर का फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, जहां तक समझ में आ गया होगा तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास पे और सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारा रिलेशन करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक क्लास को एंड करते हैं, और बाद में के नोट्स बना करके सारे चीजों को कर लेना होगा। और धीरे धीरे यदि पढ़ाई शुरू करोगे तो सारा चीज समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक आज का क्लास हम रखते हैं।